दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, आज का टॉपिक मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि पार्टनरशिप वो क्या होता है। आप लोग पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि पूरा एक्सप्लेन हो जाए। पार्टनरशिप का पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताई हूँ, सिर्फ डेफिनेशन ही है और मीनिंग है। आप लोग अच्छा से एक बार चेक कर लेना उस वीडियो को। और गाइज, हाईली रिक्वेस्टेड है कि मेरे वीडियोस में किसी में 600 व्यूज़ है, 1000 है, 4000 है, ऐसा करके प्लस है, पर मेरे सब्सक्राइबर 1000 से क्रॉस भी नहीं हुआ है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो गाइज? आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले। इतना गर्मी में वीडियो बनाना, उसके बावजूद इतना मतलब कंटेंट रेडी करना, मेहनत लगता है गाइज़। आप लोग कुछ तो मेरे लिए करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए और आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन भी नहीं प्रेस करते हैं, तो हाईली रिक्वेस्टेड है गाइज़। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि एडवांटेज क्या होता है एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, मोर देन वन पर्सन, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिंसिपल एजेंट एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप होता है क्या, टू एंड मोर पर्सन, जिसमें क्या बोलेंगे, दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, बस आप इतना याद रखो, बाकी आप पहले वीडियो से देख के समझ जाओगे। दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो बस उसका फीचर्स ही क्या होता है, मोर देन वन पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है गाइस दो से अधिक व्यक्ति का होना। सपोज पार्टनरशिप में आप ऐसे भी बोलेंगे, देखिए सपोज मेरा नाम वैशाली है, मैं कभी अपना नाम शो नहीं करती हूँ, ठीक है, वैशाली एंड दूसरा नाम है सोनिया, ठीक है, ये दोनों मेरे ही नाम है। तो चलो, वैशाली इन्वेस्ट करती है 10,000, ठीक है, और ये इन्वेस्ट करते हैं, चल 50, ज़्यादा छोटा अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है। वैशाली इन्वेस्ट करती है 50,000 एंड सोनिया जो इन्वेस्ट करती है वो कितना करती है, 1 लाख। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, इसको रेशियो में 2:2 गाइस। अगर प्रॉफिट होगा ना तो इसको क्या है, सोनिया को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, सोनिया को ज़्यादा मिलेगा, 2:1 में प्रॉफिट ये होगा, ठीक है। तो ऐसे सोनिया को ज़्यादा मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा, वैशाली को कम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाफ हाफ में होगा, रेशियो से डिवाइड होता है। अगर सपोज सोनिया भी 1 लाख लगाई, हम भी 1 लाख लगाएं, तो दोनों का क्या होगा, रेशियो 1:1 होगा। तो चलते हैं, मोर देन वन पर्सन का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्ति का पार्टनरशिप पे होना। 1932 एक्ट के द्वारा ये कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो मोर देन वन पर्सन्स में क्या होता है, दो बिजनेस होते हैं, ठीक है, एक बैंकिंग एंड दूसरा अदर बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो बैंकिंग यहाँ लिख देते हैं एंड अदर बिजनेस, अदर लिख देते हैं, समझ आ जाएगा। मिनिमम क्या होता है अदर बिजनेस में 2 एंड मैक्सिमम क्या होता है 20, और बैंकिंग में क्या होता है मिनिमम, गाइस बैंकिंग जो है मिनिमम इसमें भी 2 होता है एक्सक्यूज मी, एंड बैंकिंग में मैक्सिमम कितना होता है 10 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस को भी क्या गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बैंकिंग एंड दूसरा अदर बिजनेस। तो चलते हैं, तो आप लोगों को ये पॉइंट तो काफ़ी समझ में आ गया होगा। तो एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस में क्या होता है, एक्सिस्ट करता है बिजनेस को दो से अधिक व्यक्ति का होना, ठीक है। तो गाइस क्या होता है ना, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस में बताया जाता है कि दो या दो से मतलब ज़्यादा पर्सन जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तभी जाके हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये बिज़नेस चलाने के लिए ये लोग ठीक है, मतलब सहमत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये लोग चलाने के लिए ठीक है। तो ये व्यवसाय के द्वारा 1932 के द्वारा क्या है, ये ऑर्गेनाइज किया। और गाइज ये भी जान लेना कि सोल प्रोप्राइटरशिप पे ज़रूरी नहीं था रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन पार्टनरशिप में ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। कब हो के भाई किसी को पर भरोसा तो नहीं है, सपोज़ मेरे ही कोई पार्टनर है और हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, चलो बिलीव कर रहे हैं, कल होके वो छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो पता चलेगा हाँ कितना में प्रॉफिट देना है, कितना में लॉस बेयर करना है, ठीक है।
तो चलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा ना तो वो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कोलकाता में एक कंपनी है गाइस, मुझे याद तो नहीं है कौन कंपनी, पर दो कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था तो वो कंपनी क्या हो गया, बंद हो गया, बहुत दिन हो गया, तो उसका नाम याद नहीं है मुझे। पर ऐसा ही होता है, कोई भी दो कंपनी छोड़ो, दो व्यक्ति के बीच में भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा ना तब नहीं होगा। एक पति पत्नी में देख लो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो बस वही चीज़ है, एक बिजनेस को भी वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइज ये भी सुनो कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हम क्या किसी पे भी कर सकते हैं, नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल अब बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है ना, दो लोगों के बीच होना ज़रूरी है, दो लोगों के बीच। आज सपोज नहीं है कि अकेला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कर लेगा, नहीं। क्या होता है, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति जिसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या बोलते हैं, कैपेसिटी नहीं है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं बन सकता। जैसे माइनर लोग, पागल लोग, जो इलीगल लोग हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी नहीं रखता है। चलो, तो उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो लास्ट पॉइंट ये क्या, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है गाइस। प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप है ना तो उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी कंपनी में देखना है कि प्रॉफिट अर्न करने बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को अर्न करना। पार्टनरशिप में बोलेंगे कि उसका उसका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य ही होता है, वो जन्म ही इसलिए होता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, दोनों मिल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे और दोनों क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे। अब क्या बोलते हैं ना गाइस कि कोई भी संस्था जो होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है, सब जरूरी नहीं है ना कि सारे कोई जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका उद्देश्य लाभ कमाना ही हो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो अगर उसका लाभ कमाना नहीं हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज किया, कोई भी अदर बिजनेस जो उसका उद्देश्य होता है, ठीक है, मेरा गोल है कि नहीं, सपोज मैं एक बिज़नेस स्टार्ट की हूँ, मेरा गोल है, जो अभी कोरोना वायरस के चलते गाइस इतना ज़्यादा हो रहा है, किसी को प्रॉफिट, कोई बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है, बस चाह रहा है कि कितने लोग तो क्या कर रहे हैं कि अपना बिज़नेस का पैसा लगा के, कितना कुछ का पैसा लगा के सब अपना कितने गरीबों लोग का हेल्प कर रहे हैं। तो वो लोग का ये मोटिव नहीं है कि नहीं मुझे पैसा कमाना, नहीं, तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप नहीं हो सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, लाभ का हिस्सा लेना, ठीक है। और एक आवश्यक व्यक्ति मतलब आवश्यक साझेदार मतलब किसको, आवश्यक मतलब किसको बोल रहे हैं, माइनर व्यक्ति। एक माइनर पार्टनरशिप का केवल फर्म में जो क्या होता है, वो लोग सिर्फ लाभ ले सकते हैं, हानि नहीं, हानि में लोग बेयर नहीं करेंगे भाई, लाभ में तो लाभ ले, माइनर का यही होता है, अगर माइनर है तो वो प्रॉफिट लेंगे लेकिन लॉस में नहीं ले सकते। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप क्या होते हैं, ठीक है, एक ओनर और एक ओनर, ठीक है, एक उसका ओनर एंड एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है एक उस प्रकार होता है ना, जैसे कि क्या होता है ना गाइस कि जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना, जैसे कि जैसे हम एक ओनर है, ठीक है, मेरे पास जितना भी एजेंट है, हम उसको सारा उसका जितना भी बोलते हैं ना, मेरे को प्रॉफिट में उसको, अगर उसको प्रॉफिट में हिस्सा है तो प्रॉफिट में दे दिए, लाभ में हिस्सा है तो लाभ में दे दिए, तो उसके रहते हुए ही हम लोग को सारा कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना है, ठीक है, सारा कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना है, कल होके कुछ भी हम लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम ना आए। एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर हम ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे अंडर में ही जितना लोग, उसके बीच में हम कॉन्टैक्ट करवा लेते हैं कि हाँ भाई 2 साल देखना कि आप कोई भी पार्लर हुआ, कोई भी अदर बिज़नेस हुआ, या फिर वो लोग में तो बोलते हैं ना 2 साल का कॉन्टैक्ट करवा लिया जाता है, भाई कल हो के तुम छोड़ने ही चल जाओगे ना, बस वो चीज़ है। तो उसका एक रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप में। तो गाइज थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग में टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पे सर्च कर लेना XYZ कॉमर्स स्टडी के नाम पे। अगर वो सर्च नहीं मिलता है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और इससे पहले वाले वीडियोस का भी लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। और हाईली रिक्वेस्टेड है गाइज़, मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग
प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं है कि देख के फिर छोड़ दो, स्किप कर दो। गाइज़ मेहनत लगता है और ये सब वीडियो ज़्यादा नहीं चलता, आप लोग जानते होंगे। ये सब वीडियो ज़्यादा चलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो सब वीडियो चलते हैं, ये सब नहीं चलता। और ये छोटा मोटा वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा रही हूँ और उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, बिना देखे ही इसको पार कर देते हो, तो वो गाइज़ मुझे डीमोटिवेट फील होगा फिर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।